बात करते हैं छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत में महतारी वंदन योजना के योगदान की। बीजेपी के घोषणा पत्र के किसी एक बिंदु पर सबसे ज्यादा गहमी गमा रही तो वो थी महतारी वंदन योजना। इस योजना ने ऐलान के साथ ही कांग्रेस पार्टी को इतना परेशान किया कि उसे भी इसी की तर्ज पर योजना लाने को मजबूर होना पड़ा, लेकिन तब तक देर हो गई। महतारी वंदन योजना जिस रफ्तार से घर घर में पहुंची उसने पूरा पासा ही पलट दिया। कांग्रेस ने बाद में डैमेज कंट्रोल की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाई। तो महतारी वंदन योजना यहां गेम चेंजर हुई है और मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना गेम चेंजर हुई है, की फैक्टर हुई है। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड बनी है। भाजपा ने संकल्प पत्र में इस योजना का ऐलान भी किया था और उसके पहले रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म भारतीय जनता पार्टी ने भराए गए। हर विधानसभा से तकरीबन 50,000 फॉर्म भराए गए। भाजपा ने संकल्प पत्र में ऐलान भी किया था इस योजना का। महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए इस योजना के अंतर्गत मिलेगा। पार्टी ने चुनाव से पहले खूब फॉर्म भरवाए थे। महिलाओं को हर साल 12,000 रुपए की मदद मिलेगी सरकार के द्वारा। महतारी वंदन योजना ने छत्तीसगढ़ में गेम बदला है और अब महिलाएं ये पूछना भी शुरू कर दी है कि इसका लाभ उन्हें कब मिलेगा, लेकिन पहले सरकार का गठन तो हो जाने दीजिए। और राजेश राज इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश राज, महतारी वंदन योजना जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना है, उसी के तर्ज पर यह लाई गई और हर विधानसभा में तकरीबन 50,000 फॉर्म भी भराए गए और बताया तो ये भी जा रहा है कि 50 लाख तक फॉर्म भरा लिए गए थे। इसका इंपैक्ट बहुत देखने को मिला है। आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए राहुल, अगर बीजेपी की जो ओवरवेलमिंग विक्ट्री है, यानी जो एक तरफा जीत है, अगर उसमें कोई बहुत बड़े फैक्टर्स काम किए हैं, हालांकि एक फैक्टर कोई नहीं हो सकता, आप भी मानेंगे, लेकिन जो कुछ चुनिंदा 2-3 फैक्टर्स ने काम किए हैं, उसमें एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो महतारी वंदन योजना की ही है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसको जब बीजेपी कैंपेन में थी तब लग रहा था कि कांग्रेस की कई सारी योजनाएं एक तरफा उसको फेवर कर रही है। ऐसे में बीजेपी उस योजना की तलाश में थी जो हर घर में पहुंच बना सके, और महतारी वंदन योजना ये योजना थी जिसने हर घर में दस्तक दे दी, क्योंकि हर घर में एक महिला है, शादीशुदा एक महिला है, और इस योजना के जरिए पूरे प्रदेश के आधे से ज्यादा वोटर्स तक बीजेपी ने एक तरफा पहुंच बना ली और इसमें लीड भी हासिल कर ली, क्योंकि इस तरह की कोई योजना कांग्रेस के पास नहीं थी जो सीधे सीधे प्रदेश के महिला वोटर्स को उनकी पार्टी के साथ जोड़ सके। तो जब ये योजना लॉन्च हुई, कांग्रेस को यह अनुमान भी नहीं हुआ कि ये योजना उसके कई सारी योजनाओं पे भारी पड़ जाएगी। और जब पहले चरण का चुनाव हुआ, उसी समय यह क्लियर हो गया था कि महतारी वंदन योजना ने जो पहले चरण के 20 सीटों पे चुनाव हुए हैं उसमें जबरदस्त काम किया है। इंटरनल सर्वे रिपोर्ट आ गई थी बीजेपी के नेताओं के पास में कि बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में जो एक तरह से कांग्रेस का गढ़ बना हुआ था, 12 की सीटों 12 की 12 सीटें उनके पास थी, उसमें भी इस योजना ने जबरदस्त काम किया और वहां पे बहुत अच्छी रिपोर्ट कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को मिली। और यही रिपोर्ट आपको जो पंडरिया, कवर्धा, राजनांदगांव के क्षेत्र में है उसमें भी मिला। तो ये
एक बहुत उत्साहजनक पॉइंट था बीजेपी के लिए। लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट बाहर आई, चर्चा होने लगी, कांग्रेस को भी एहसास हो गया कि ये योजना बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा काम कर रही है और इसका काट कोई ना कोई ढूंढना चाहिए। और चुनाव जो पहले चरण का था, हमारे जो जानकार हैं, हमने फील्ड में लोगों से बातचीत की, वो तब से ही ये बीजेपी कांग्रेस के बीच में चर्चा हो गई थी कि अगर बीजेपी की इस योजना को काट करनी है तो हमको भी कोई ना कोई एक ऐसी योजना लॉन्च करनी पड़ेगी। हालांकि तब तक में वो घोषणा पत्र जारी हो गया था। लेकिन कहते हैं कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने रोक लगा दी। उन्हें लगा कि जो दूसरी योजना है वो बेहतर काम कर लेगी। लेकिन 2-3 दिनों के बाद ये बहुत स्पष्ट हो गया कि महतारी वंदन योजना बहुत शानदार तरीके से बीजेपी को फेवर कर रही है और पूरे प्रदेश में इसका एक अलग सा माहौल बन गया। माहौल क्यों बना? क्योंकि इस बीजेपी ने सिर्फ योजना लॉन्च नहीं किया, बल्कि लोगों को विश्वास हो कि इस योजना का लाभ मिलेगा, इसलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के महिलाओं के फॉर्म्स भरवाने शुरू किए, उनके डिटेल्स लेने शुरू किए। राजेश राज जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। आपने बताया कि कहीं ना कहीं महतारी वंदन योजना एक्स फैक्टर साबित हुई है और उसी तरह से मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।